गुड आफ्टरनून क्लास। तो चलिए देखिए, आज हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 8.2। कौन सी एक्सरसाइज पढ़ेंगे बोलो? एक्सरसाइज 8.2। देखिए एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? इवेल्युएट द फॉलोइंग वैल्यू, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहला दे रखा है क्वेश्चन, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। देखिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करने से पहले, क्या हम साइन 60 डिग्री का वैल्यू नहीं जानते क्या होता है? बोलिए जल्दी से। साइन 60 डिग्री हमने आपको बताया था √3 बाई कितना होता है, और कॉस 30 डिग्री भी हमने आपको बता के रखा है कितना होता है, बोलो? √3 अपॉन में 2। और साइन 30 डिग्री का हमने आपको वैल्यू बताया है कितना होता है, 1 अपॉन में 2। और यहाँ पे कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में कितना हो जाएगा, 2। देखिए ये सारी वैल्यू क्या यहाँ पे हम नहीं पुट कर सकते? देखिए यहाँ पे, तो ये हमारे पास साइन 60 डिग्री है। देखिए यहाँ पे साइन 60 डिग्री, और ये कॉस कितना है हमारे पास, 30 डिग्री, प्लस यहाँ पे साइन कितना है, 30 डिग्री, और कॉस कितना दे रखा है ये। अब देखिए 1 बाई 1 हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। साइन 60 डिग्री कितना दे रखा है, तो यहाँ पे √3 बाई यहाँ पे 2 हम रख दें, बोलो? इनटू में है ना ये। कॉस 30 डिग्री कितना है, √3 बाई कितना दे रखा है, 2, और प्लस साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, तो क्या यहाँ पे 1 बाई 2 हम नहीं पुट कर सकते? बात समझ आ रही है कि नहीं? अब यहाँ पे देखिए कॉस 60 डिग्री कितना दे रखा है, बोलो? 1 बाई 2। अब एक चीज बताएं, यहाँ पे जो √3 है, तो हम लोग पढ़े हैं कि √x क्या हो जाता है, सिंपल होता कैसे है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। पढ़ तो लेते हैं, √x सिंपल x हो जाता है। देखिए इसका √x, ये क्या √, का मतलब 1 बाई 2 नहीं होता है? होता है कि नहीं, बोलो? और इसका भी मतलब √, का मतलब क्या होता है, 1 बाई 2। एक चीज बताइए, यहाँ पे बेस हमारे क्या है? जब बेस इक्वल होते हैं, पावर क्या होती है, ऐड होती है ना, जुड़ती है कि नहीं, बोलो? तो बेस इक्वल होती है तो पावर ऐड होंगी। तो देखिए बेस क्या हो जाता है, बेस ही हो जाएगा। पावर कितना है, बोलो? 1 बाई 2 प्लस कितना हमारे पास है, देखिए गुणा होने में घाते जुड़ गए कि नहीं? अब ये बताइए इसका एलसीएम कितना मिल जाएगा, x की पावर यहाँ पे 2, बहुत बेस से बता रहे हैं आपको। ये 1 प्लस कितना हो जाएगा, अब देखिए x की पावर 1 कितना हो जाएगा, तो 2 अपॉन में कितना हो जाएगा, 2। तो 2 से 2 क्या हो जाता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, x लिख देते हैं। आप समझ में आई बात है? कैसे अंडर रूट हटता है यहाँ पे, क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे जब √3 का मल्टीप्लाई अगर √3 से करा देंगे तो क्या ये सिंपल 3 नहीं हो जाएगा, और 2 2 कितना हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का 1 का मल्टीप्लाई चाहे जिससे कराएं 1 ही रहेगा ना, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कराएंगे कितना हो जाएगा, 4। अब ये बताएं एलसीएम टोटल कितना हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास 1 अपॉन x और प्लस 1 अपॉन x, एलसीएम देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम हो गया। तो हमारे पास 1 प्लस 1 ही तो होगा, और 1 कितना हो जाएगा, 2 अपॉन में कितना हो जाएगा। बात समझ में आई? तो यहाँ पे देखिए क्या सेम, ये डिनोमिनेटर जो पार्ट है, हर वाला पार्ट क्या इक्वल नहीं है, और न्यूमरेटर देखिए दोनों का डिफरेंस है कि नहीं, आप है ना डिफरेंट। तो देखिए जब डिनोमिनेटर हमारे पास इक्वल होता है तो डिनोमिनेटर का एलसीएम कितना आ जाएगा, डिनोमिनेटर ही तो रहेगा, क्योंकि सेम है 4, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 4। और यहाँ पे हमारे पास कितना है, 3 प्लस 1। अब एक चीज बताएं, यहाँ पे 3 और 1 कितना हो जाता है, जानते हैं ना? तो 4 बाई अपॉन में भी कितना है, देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर वैल्यू सेम है तो कट जाती है, तो वैल्यू यहाँ पे कितना बचा, 1। तो यही हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर। कहीं डाउट है, नोट कर लो जल्दी। साजन समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, आना चाहिए भरपूरी। बाद में मत कहना सर, हाँ तो समझ में लेकिन कर नहीं पाए। हाँ, ये मत कहना एग्जाम में, यहाँ तो सब आता है एग्जाम में, गोला करके भाग गए सब, हैं छोड़ के भाग गए। अभी परेशान ना होइए, बहुत प्रैक्टिस करवाएंगे एग्जाम टाइम। अभी अनसॉल्व जब सॉल्व कराई जाएगी, यहाँ टाइमिंग 3 घंटे में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बताया जाएगा आपको, ठीक है? एक दिन में 2 मॉक टेस्ट आप सॉल्व करेंगे। यहीं पे दिख रहा है?
क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए जल्दी से। 2 tan square 45 plus cos square 30 minus तो आसान है। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2 tan, इसका जो पार्ट सेकंड है कितना दे रखा है बोलो, 2 tan square 45 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री plus प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री और sin square माइनस साइन स्क्वायर 60 60 डिग्री। क्लियर है ये? Yes, sir. चलिए देखिए अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन कितना इजी हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हम जानते हैं कि tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, बोलो जानते हैं कि नहीं ये चीज को? Yes, sir. tan 45 डिग्री कितना होता है, One. और cos 30 डिग्री का अभी हम लोग बता चुके हैं आपको पहले भी, √3 कितना हो जाता है, Two. और साइन √3 upon साइन 60 डिग्री √3 कितना हो जाता है, होता है कि नहीं बोलो? अब सबका वैल्यू देखिए यहाँ पे हम पुट करेंगे, यहाँ पे 2 दिख रहा है हमें, ठीक है। tan देखिए tan स्क्वायर है तो स्क्वायर अभी छोड़ देंगे, यहाँ पे सिर्फ tan 45 डिग्री का कितना वैल्यू है, One. अब ये देखिए 1 है तो स्क्वायर यहाँ पे लगा है तो स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? Yes, sir. बात समझ में आई है कैसे? Yes, sir. अब प्लस कितना है हमारे पास, cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, √3 upon 2 √3 में 2, और क्या ये स्क्वायर नहीं लगा है? Yes, sir. अगर स्क्वायर लगा हो तो स्क्वायर करेंगे, क्यूब लगा होगा तो Cube. जितनी भी पावर लगी होगी उतना लगा देंगे यहाँ पे। बात समझ में आई कि नहीं? और माइनस साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, √3/2 का होल स्क्वायर। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ तक क्लियर है? अब सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 का देखिए 2 × 1 का स्क्वायर कराएंगे तो वही रहेगा ना, ठीक है। अब ये देखिए अंडर करेंगे तो सिंपल कितना हो जाएगा बोलो, 3 सिंपल 3 अपॉन में कितना हो जाएगा 4। अब ये सिंपल 3 कैसे, देखिए √x की पावर 2 अगर लिख दे यहाँ पे, ठीक है, तो x के सॉरी इसका मतलब क्या होता है बोलो, 1/2 होता है कि नहीं? और पावर कितना दे रखा है, 2 दे रखा है कि नहीं? देखिए 2 से 2 ऐसे कट जाएगा, तभी तो यहाँ पे x सिंपल आता है। तो यहाँ पे देखिए √3 है, पावर में लगा है 2, तो इसका 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 3 और अपॉन में ये भी तो स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। बात समझ में आई कि नहीं? माइनस का सिंपल यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3, और 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। अब ये देखिए माइनस का और प्लस का क्या हो गया, तो बचा हमारे पास कितना बोलो 2। यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? नोट कर लो। नोट हो गया? जी सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Yes, sir. चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 3 देखिए। पार्ट 3 क्या है बोलो इसका? cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cos sec 30 कितना दे रखा है? cos थर्ड देखिए, थर्ड पार्ट इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए, पार्ट थर्ड को थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट करिए। क्या लिखा है? cos 45 डिग्री, cos कितना दे रखा है 45 डिग्री, cos 45 डिग्री अपॉन में कितना है बोलो? sec 30 प्लस cos एक लोग बोला करो sec 30 डिग्री प्लस cos sec 30 डिग्री प्लस cos cos 30 डिग्री, sec यही दे रखा है ना? yes sir अब देखिए ध्यान से,
देखिए इसका सॉल्यूशन, cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/√2 होता है इसका वैल्यू। बोलो कितना हो जाएगा? 1/√2। अब बात समझ आ रही कि नहीं है? अब ये sec 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? बोलो sec 30 का वैल्यू जो होता है कितना होता है? पहले cos 30 आपको पता होना चाहिए। cos 30 होता है √3/2 होता है कि नहीं? तो ये हो जाएगा 2/√3। इसका अपोजिट हो जाता है, हमने बताया था ना रेसिप्रोकल इसका। तो कितना हो जाएगा? 2/√3 और प्लस cos, पहले ये देखो cosec 30 डिग्री रखा है, पहले sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/2 होता है ना? तो ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई? क्लियर है? अब देखिए इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 हम कर सकते हैं, ठीक है। देखिए 1/√, कितना दे रखा है? 2 दे रखा है कि नहीं है? अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 अंजा कितना हो जाएगा? 2 प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो 2/3 अपॉन में एलसीएम कितना आ जाएगा? √3 इंटू 1 तो √3 रहेगा। अब ये मत कहना कि 1 कहाँ गायब हो गया, तो 1 सभी के साथ रहता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब देखिए यहाँ पे ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर कोई कंडीशन 1/2 और 1/4 के कंडीशन में ऐसे लिखा होता है तो हम इसको कैसे लिखते हैं? देखिए 1/2 ये न्यूमरेटर पार्ट टोटल है और ये 4 ऊपर चला जाता है, अपॉन में कितना हो जाता है? 1। ये बात नहीं समझ में? तो यहाँ पर भी तो सेम देखिए ऐसे लिखा है 1/2 1/4। देखिए ये न्यूमरेटर पार्ट है पूरा और ये वाला पूरा पार्ट क्या है? डिनोमिनेटर है। ये अंश है, ये क्या है? तो क्या हो जाएगा? बोलो इसको ऐसे लिखेंगे 1/√, कितना हो जाएगा? 2 लिखा कि नहीं? बोलो ये √3 ऊपर चला जाएगा, तो देखिए √3 ऊपर चला जाएगा और अपॉन में कितना आ जाएगा? बोलो 2 + √3, 2 + 2√3। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बोलो तो यहाँ पे 2 + 2√3। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है यहाँ तक? चलिए देखिए यहाँ पे √3 अपॉन में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कितना इसका मल्टीप्लाई करें यहाँ पे? बोलो या एक काम करें, यहाँ पे 2 भी कॉमन यहाँ से मिल रहा है कि नहीं? बोलो तो 2 कॉमन मिल रहा है तो 2 कॉमन ले लीजिए, इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए, या सिर्फ अभी मल्टीप्लाई इसका पूरा करा ही देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 2√2 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ पहले कराएंगे तो 2√2 हो जाएगा और फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे, ठीक है? तो कितना हो जाएगा? 2√6 हो जाएगा। ये कैसे हुआ, कोई बता सकता है? देखिए यहाँ पे √x लिखा हो और √y लिखा हो तो √, कितना हो जाता है? टोटल √xy हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे √2 था, यहाँ पे √3 है, तो क्या √3 और √2 को जब हम लिखेंगे तो √3 × 2 तो √, कितना हो जाएगा? 3 × 6। वही कंडीशन वहां पे बनी। बात समझ में आई कि नहीं? अब देखिए यहाँ पे अब एक काम करें, आंसर यहाँ पर भी आप छोड़ के आ सकते हैं एग्जाम में, लेकिन बुक में आपके आंसर यहाँ नहीं दे रखा है, क्वेश्चन को और आगे बढ़ाया गया। तो देखिए क्वेश्चन को आगे हम कैसे बढ़ाया, इसमें क्या कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? बोलो इसमें से देखो 2 कॉमन मिल रहा है कि नहीं? कॉमन मतलब जो सामान्य बिल्कुल होता है। देखो 2 यहाँ पे 2 कॉमन मतलब जो सामान्य हो, ठीक है? अब ये नहीं यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 सामान्य नहीं होगा, ठीक है? तो 2 बाहर मिल गया तो क्या इसको √2, देखो इसको √6 और प्लस √2, क्या ऐसे हम इसको नहीं लिख सकते? बोलो क्यों लिखा? क्योंकि चाहे हम x + y लिख दें और चाहे y + x लिख दें, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। चाहे x + y लिख दिया करो, चाहे y + x लिख लो, बात तो एक ही है ना। बात समझ आ रही है कि नहीं? बोलो अब देखो यहाँ पे कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कराएंगे। क्या कराएंगे? कॉन्जुगेट मतलब संयुग्मी गुणा। क्या? कौन सी गुणा? संयुग्मी गुणा हमारे पास कहता है, देखिए इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कहा जाता है कि अगर कोई फंक्शन हमारे पास जैसे 1 अपॉन में x - y दे रखा है, क्या दे रखा है? बोलो 1 अपॉन में x - y दे रखा है, तो इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कराएंगे संयुग्मी गुणा। अगर यहाँ पे माइनस है तो सेम डिजिट से, जो डिजिट है x y सेम होना चाहिए, तो x + y अंश व हर में दोनों से क्या कराएंगे? गुणा कराएंगे। बोलो बात समझ में आई? इसी को संयुग्मी गुणा कहते हैं, कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई। बात समझ में आया? कॉन्जुगेट क्या कहते हैं? अगर यहाँ पे माइनस है तो अंश व हर में इसी नंबर से, अगर माइनस है सिर्फ प्लस करके अंश व हर में मल्टीप्लाई कराई जाती है। अब बात समझना, अगर यहाँ पे 1 अपॉन में x + y दे रखा है, अब क्या करोगे?
अगर प्लस दे रखा है तो इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई क्या कराएंगे, x माइनस वाई अपॉन में x माइनस वाई। बात समझ में आया? यस सर। क्लियर है? Yes, प्लस sir. माइनस दोनों कंफर्म? Yes, sir. अब देखो यहाँ पे कैसा है, प्लस है कि नहीं प्लस? Yes, sir. अब जब प्लस हमारे पास है तो कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कराएंगे, तो कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी बोलो, माइनस कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई इसकी कराएंगे। कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, देखिए प्लस है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 2 से कराएंगे। बोलो बात समझ में आया? न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर में यहाँ पे लिख देना न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर, अंश व हर। हिंदी बात समझ में आ रही है? न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर n बाई डी लिख दिया जाता है। अंश व हर में मल्टीप्लाई करने पर कॉन्जुगेट किसकी, अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 2। तो जब मल्टीप्लाई यहाँ पे हम कराएंगे तो अंडर रूट 3 अपॉन में देखो कितना है 2, अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट कितना है 2। कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई किससे करा रहे हैं, अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन में अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 2। बात समझ में आई कि नहीं? बात क्लियर है यहाँ तक? नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है ना मोहम्मद जैद? नहीं समझ में आया? कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई नहीं समझ में आया? देखो यहाँ पे माइनस अगर होता है तो यही डिजिट लेकर के प्लस से मल्टीप्लाई कराएंगे अंश बाहर में, अगर यही अगर प्लस में होगा तो अंश बाहर में माइनस से करा देते हैं। अंश बाहर में किससे कराएंगे, माइनस से करा देंगे। तो देखिए अब यहाँ पे जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखिए इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे कराइए तो ये अंडर रूट 3 और ये कितना है बोलो, अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 2। बात समझ में आई कि नहीं? अब देखिए क्या ये a प्लस बी और ये a माइनस बी नहीं बन रहा है? Yes, sir. तो हम जानते हैं कि a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है हमारे पास, इधर देखिए हम जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बोलो, a प्लस बी एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में कितना होता है, a माइनस बी होता है कि नहीं बोलो? तो देखिए a प्लस बी a की जगह पे क्या है अंडर रूट 6 और b की जगह पे क्या अंडर रूट 2। तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a की जगह पे कितना है बोलो यहाँ पे, अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? अंडर रूट 6 का मतलब a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस b की जगह पे क्या है अंडर रूट 2 का स्क्वायर। नहीं बात समझ में? क्लियर है यहाँ पे? अब देखिए यहाँ पे अंडर रूट 3 और यहाँ पे कितना है अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट कितना है 2 अपॉन में कितना हो जाएगा बोलो, यहाँ पे 2 हमारे पास है, इसके ऊपर से स्क्वायर लगाए तो कितना सिंपल 6 बचेगा और यहाँ पे सिंपल कितना बचेगा। नहीं बात समझ में? क्लियर है? अब देखिए क्या इसका मल्टीप्लाई अंदर नहीं करेंगे, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने आपको बताया था इसका मल्टीप्लाई अंडर रूट टोटल अंडर रूट हो जाता है और 3 6 जा कितना हो जाएगा 18 हो गया कि नहीं बोलो। और माइनस जब इसका मल्टीप्लाई इससे कराओगे तो क्या अंडर रूट 6 नहीं हो जाएगा? बोलो बात समझ में आ रही है? और यहाँ पे इससे माइनस करोगे तो 2 गुणे यहाँ पे बचा कितना 4। बात समझ में आई? अब आगे लाइन यहाँ पे बढ़ा दे, इधर ही बढ़ा देते हैं, क्वेश्चन खत्म है ना। देखो यहाँ पे अब यहाँ पे बताइए क्या 18 को यहाँ पे हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 18 को 9 इंटू 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? और 9 किस इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं अंडर रूट 9 इंटू अंडर रूट 2 लिख सकते हैं ना। और 9 का स्क्वायर कितना किसका होता है 3 का स्क्वायर होता है, तो इसको लिख सकते हैं 3 रूट 2 की नहीं बोलो, लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो क्या यहाँ पे जो 18 लिखा है इसको हम 3 रूट 2 नहीं लिख सकते बोलो, यहाँ पे लिखा 3 रूट 2 और माइनस कितना है अंडर रूट 6। नहीं बात समझ में आ रही? अपन अपॉन में कितना है बोलो 4 2 जा 8, यहाँ पे कितना आ गया 8। यही क्या हो जाएगा हमारे पास? नहीं बात समझ में आई बोलो? टू द पॉइंट सब नोट कर लो। हिंदी में लिखना हो तो लिख लेना संयुग्मिक अंश व हर में अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 2 से संयुग्मी गुणा करने का। ठीक है, कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 2 न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर।
नोट करो जल्दी से। जिसके भी शुरुआत से लेक्चर छूट गए, ठीक है, वो देख सकता है, वीडियो पढ़ गए हैं दोनों, ठीक है, ये आज फिर से पढ़ जाएगा ये भी। नोट गया? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, sir. नोट हो गया? इधर रब करें। Yes, sir. Yes, sir. 700 plus 10 साजन, कोई दिक्कत है क्या? हो गया ना? अच्छा, रब करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, इसका पार्ट देखिए। 4 क्या है? पार्ट 4 देखिए क्या कह रहा है। साइन 30 डिग्री और कितना है? प्लस tan 45 ठीक है, और माइनस cosec 60। देखिए इसका फोर्थ पार्ट जो दे रखा है हमारे पास, कितना है? साइन 30 साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 माइनस कॉसेक 60 60 डिग्री अपॉन sec 30 प्लस cosec 60 अपॉन सेक 30 प्लस cos 60
sec 30 प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 माइनस है प्लस है प्लस 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 cot 45 डिग्री ना, cot 45 डिग्री। देखिए क्वेश्चन सही लिखा है एक बार, ठीक है। चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बोलो? 1 अपॉन कितना हो जाता है 2। अब तो बताने की जरूरत है नहीं इतना। और tan 30 45 डिग्री का 1 और cosec देखो पहले sin 60 डिग्री का पता होना चाहिए। sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाता है कि नहीं रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 2/√3। बोलो बात समझ में आई आता। अब कहाँ पे माइनस है, माइनस है ना, इसके पहले में इंटू नहीं लगेगा, इंटू ही लगेगा। यहाँ पे प्लस है। यस सर। आप लोग गलत क्यों बोल रहे हो? यहाँ पे क्या है प्लस है, ये गलत हो जाता क्वेश्चन, ठीक है। sec 30 डिग्री, अब यहाँ पे देखिए पहले cos 30 डिग्री कितना होता है √3/2, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा कि नहीं बोलो। Yes, sir. अब ये बताएं cos 60 डिग्री का कितना होता है वैल्यू 1/2 होता है कि नहीं बोलो। और cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 बोलो बस। cot 45 डिग्री है ना, ये cot 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, क्योंकि tan और cot इक्वल होता है, ठीक। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं बन कर सकते, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे 2 और +1 कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा कि नहीं बोलो। और माइनस का 2 कितना है √3। बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर है ये। अब ये देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 कर सकते हैं, तो 2 1 जा 2 और 2 + 1 कितना हो जाएगा, तो 2/√3 और +3 अपॉन में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये बात समझ में आई नहीं समझ आया। देखिए यहाँ पर भी 1 हमने कर लिया ना, इसका भी तो क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे, 1 1 जा 1 2 1 जा 2, तो यहाँ पे 1 + 2 3 अपॉन में 2। बात समझ में आ गई है। अब देखिए इसका भी तो क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर सकते हैं कि नहीं, तो इसका जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 3√3 हो गया कि नहीं बोलो। और यहाँ पे 2 2 जा माइनस का लगाया तो ये माइनस का 4 हो जाएगा। अपॉन में एलसीएम कितना निकला है बोलो 2√3 अपॉन में कितना है बोले यहाँ पे 2 2 जा कितना हो गया 4। इसका मल्टीप्लाई जब यहाँ पे करेंगे तो 3√3 अपॉन में एलसीएम कितना निकला है √3 और इंटू 2, यही तो एलसीएम आ गया। नहीं बात समझ में, इसका देखिए मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, एलसीएम 2√3 2√3, फिर इसका मैं 2 2 जा 4 3√3 और एलसीएम सेम आ गया। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास लिखा है इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे हम डायरेक्ट ऐसे नहीं काट सकते हैं, काट सकते हैं बोलो 2√3, यहाँ पर भी 2√3 काट दिया ना, तो बचा हमारे पास वैल्यू कितना बोलो 3√3 माइनस का कितना है 4 अपॉन में कितना हो जाएगा बोलो 4 + 3√3। आ गई बात समझने की नहीं है, क्लियर है। इसको भी क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ये देखिए हमने क्या बताया था x + y लिखो चाहे y + x लिखो, तो ये जो 3√3 लिखा है माइनस का 4, इसे भी तो हम लिख सकते हैं 3√3 प्लस का 4, ये इधर लेकर आ गए, ये इधर गया। नहीं बात समझ में, चाहे x + y लिखें चाहे y + x। अब देखिए यहाँ पे फिर कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई क्या हो गया, फिर कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे लिखिए कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई फिर करेंगे यहाँ पे, तो कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी बोलो इसकी, कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई, कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई हमने क्या बताया था, यहाँ पे प्लस आ गया, तो किससे करोगे अंश बाहर में माइनस से, तो यहाँ पे 3√3 माइनस का 4 मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, अंश बाहर में। बात समझ में आई कि नहीं, अंश बाहर में संयुग्मी गुणा करने पर किससे 3√3 माइनस का 4, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो डिजिट सेम रहता है। देखिए है सेम डिजिट कि नहीं यहाँ पे, और यहाँ पर भी सेम डिजिट है, सिर्फ सिंबल का फर्क आया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे कितना है 3√3 है कि नहीं ये बोलो, और माइनस का 4 अपॉन में कितना है 3√3 और प्लस का, कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई किससे कराएंगे 3√3 माइनस 4 अपॉन में 3√3 माइनस का 4। और एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे जो चीज हम यहाँ पे कराएंगे कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई सेम सिंबल से कराते हैं, ना कि यहाँ पे एक माइनस करा दिया एक प्लस, ऐसा कभी नहीं करेंगे। अब एक चीज बताएं, यहाँ पे a माइनस बी a माइनस बी, अगर हम यहाँ पे लिखें a माइनस बी और यहाँ पे भी लिख दें a माइनस बी, तो क्या ये a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा, होता है कि नहीं, क्योंकि बेस इक्वल है, पावर 1 है,
गुणा होने में घाते हो जाएगा कि नहीं? अब एक चीज बताएं, यहाँ पे a प्लस बी ए, तो यहाँ पे अभी हमने आपको बताया a प्लस बी अगर लिखा है और यहाँ पे अगर लिखा है a माइनस बी, तो वी नो दैट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है कि नहीं फॉर्मूला इसका? अब यहाँ पे देखें तो ये हो गया 3√3 और माइनस का 4 होल स्क्वायर हो गया कि नहीं? बात समझ में आई? अब एक चीज यहाँ पे देखें, ये क्या हमारे पास है? ये हमारे पास a दे रखा है कि नहीं है? और ये क्या है? b। ये भी हमारे पास a है, ये क्या है? b। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे? 3√3 का, और b स्क्वायर की जगह पे क्या लिख देंगे? 4 का स्क्वायर। ये बात समझ में आई? गेटिंग माय पॉइंट? आगे चलें, देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये क्या फॉर्मूला आपका नहीं बन जाएगा? इधर ध्यान से देखिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है कि नहीं बोलो? तो यहाँ पे क्या a, देखिए 3√3 की जगह पे a है, इसकी जगह पे हम b करें, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं बन गया? तो क्या बनेगा यहाँ पे? जब फॉर्मूला इसका हम ओपन करेंगे तो 3√3 का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर हो गया कि नहीं? और प्लस लगाया, फिर कितना है? बी स्क्वायर, बी की जगह पे क्या है? 4। तो यहाँ पे हमने किया 4 का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? फिर माइनस लगाया 2, देखिए यहाँ पे 2 है, a की जगह पे क्या है? 3√3, तो a की जगह पे 3√3 और b की जगह पे कितना है? 4। बात समझ में आ गई कि नहीं? क्लियर है ये बात? अब आगे चलते, देखिए a स्क्वायर माइनस, ये देखिए 3 का स्क्वायर का 9 नहीं हो जाएगा, इसमें से अंडर हट जाएगा, सिंपल बचेगा 3, तो यहाँ पे 9 इंटू 3 बचेगा। ये कैसे है? बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, देखो यहाँ पे 3√3 अगर लिखा है, अगर स्क्वायर लगा है तो पहले 3 का स्क्वायर लगाओगे, फिर अंडर√3 पे स्क्वायर लगाओगे, 3 जा कितना हो गया? 9, और ये सिंपल बचता है 3। अब बात समझ में आई कि नहीं? और माइनस 4 कितना हो जाएगा? 16। बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। बात समझ में आई? अब देखिए इसको भी हमने क्या बताया था, ये चीज जो है स्क्वायर में है तो इसको ऐसे तो लिख सकते हैं 9 इंटू 3, और 9 इंटू 3 यहाँ पे कितना हो जाएगा? 27। डायरेक्ट लिख दें, कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही है? और 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? और यहाँ पे 3 2 जा 6 और 6 2 जा कितना, सॉरी 2 3 जा 6 और 6 4 जा 20 अंडर√3 अपॉन में कितना आ गया बोलो? 27 माइनस 16। तो 27 पहले इनको ऐड कराएंगे, 27 को अगर हम यहाँ पे ऐड करा दें किससे? 16 से, तो कितना 43 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 43। और माइनस का कितना है बोलो? 24 अंडर√3 अपॉन में अगर इसमें माइनस करेंगे क्या 11 नहीं बचेगा? और यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? दिस इज द आंसर इन दिस क्वेश्चन। समझ में आया कि नहीं? गेटिंग माय पॉइंट? नोट। मोहम्मद जैद, अभी समझ में आएगा धीरे धीरे, ठीक है? 20 से क्लास कर रहे हो, अगर मोबाइल हो तो 2 लेक्चर देख लेना जा करके, समझ में आ जाएगा फिर, है ना? क्योंकि 20 से आप चल रहे हैं, इसका बेसिक बताया जा चुका है। आज मंडे है ना? यस सर। साजन दिख रहा है कि चश्मा देना पड़ेगा?
पार्ट जो इसका फिफ्थ है वो कर लोगे ना सभी लोग? जी सर। कंफर्म है ना? जी सर। अब ऑब्जेक्टिव चले इसके? जी सर। ठीक है, वैल्यू पुट करना है। अभी ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कॉन्जुगेट वाले, बाकी उसमें कॉन्जुगेट कराना भी नहीं पड़ेगा, वो सिंपल है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड से, ऑब्जेक्टिव टाइप है ना। उठ गया? यस, तुम्हारे हाथ तोड़ने पड़ेंगे लग रहा है, तुम बहुत स्लो लिखते हो। कभी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो? हैं? Shall I rub this side? Yes, sir. जी सर। सर थोड़ा रहेगा ऊपर, इधर से रहेगा सर, ये वाला वो रहेगा। ये? ये रब करें? यस रब करें? यस सर। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ हमारे पास क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपके बुक में? Sin बहुत करने हैं तो भी इसको y plus sin दूसरा वाला सबसे देखिए इसका क्या बताना है, निम्नलिखित के विकल्प हमें बताना है कौन सा होगा, है ना। मतलब पहला क्वेश्चन देखिए, सेकंड का पहला पार्ट देखिए हमारे पास क्या दे रखा है। क्वेश्चन दे रखा है 2 tan 30 डिग्री दे रखा है ना। 2 tan 30 डिग्री अपॉन में कितना है 1 माइनस 1 प्लस है सर। 1 प्लस 1 प्लस कितना दे रखा है tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है ना। और ऑब्जेक्ट में कितना दे रखा है, पहला ऑप्शन कितना है बोलो, साइन 60 डिग्री। दूसरा ऑप्शन कितना है, cos 60 डिग्री। तीसरा ऑप्शन कितना है, साइन tan 60 डिग्री। और कितना दे रखा है बोलो, और फोर्थ जो ऑप्शन है डी वाला साइन 30। बोलो बात समझ में, ये क्वेश्चन दे रखा है आपका, है ना। तो देखिए 1 बाय 1 सॉल्यूशन हम देखते हैं इसका। पहले का सॉल्यूशन देखिए क्या होगा, पार्ट 1 का 2 tan 30 डिग्री कितना दे रखा है बोलो, 2 tan 30 डिग्री अपॉन में कितना है 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री दे रखा है कि नहीं बोलो। और हम जानते हैं वी नो दैट tan 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है बोलो, 1 अपॉन √3 होता है। 1 अपॉन कितना होता है, √3। तो यहाँ पे हम रखेंगे, देखिए इधर 2 इंटू इसकी जगह पे क्या पुट करेंगे, क्योंकि ये किसके इक्वल है 1 अपॉन √3, तो ये हो गया 1 अपॉन √3। बात समझ में आई यहाँ जी सर। क्लियर है। यहाँ पर 1 प्लस इसका भी वैल्यू तो सेम ही होगा ना, तो ये 1 अपॉन √3। देखो ये स्क्वायर लगा था तो हमने स्क्वायर लगा दिया, आपको हमने बताया था स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, क्यूब है तो। अब इसको देखिए सॉल्व करिए, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 2 बाई √3। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं बोलो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही तो रहेगा, अपॉन में 3 1 सिंपल 3 रहेगा, नहीं दिख रहा है बोलो, दिख रहा है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे तो 1 कर लिया 1 अपॉन 1 में। जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे,
तो ये कितना हो जाएगा? Four. ये हमारे पास 2 अपॉन में √3, बोलो बात समझ में आ रही Yes, है? sir. अपॉन में कितना हो जाएगा? 3 Four 1 upon 3 और 3 1 कितना हो जाएगा? 4 अपॉन में कितना हो गया? Three. 3। बात समझ में आई है? Yes. अब ये कंडीशन कौन से बन गई? 1/2 और 1/4 वाली कंडीशन। Yes. अभी आपको हम बताएं तो 2/√3 देखिए ऐसे लिखेंगे, ये 3 ऊपर चला जाएगा कि नहीं? Yes, और sir. नीचे क्या रह जाएगा? आया बात समझ में? Yes. अब देखिए 2 2 जा 4. हो गया कि नहीं? Yes. तो यहाँ बचा हमारे पास क्या, बोलो? 3 अपॉन में 2√3 हो गया कि नहीं? बोलो। आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते थे, लेकिन ऑप्शन दे रखा है तो इसलिए यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे। अब हमने आपको एक चीज और बताई, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगर √x लिखा है, सपोज मान लिया 2 अपॉन में √x कुछ भी लिखा है √, तो जब √ लिखा है तो संयुग्मी गुणा यहाँ पर भी हम ऐसे करा सकते हैं, सेम। बात समझ में आया? जी, सर। अंडर को अगर हटा सिंपल करना है तो अंडर से ही मल्टीप्लाई सेम कराएंगे अंशवा हर में। हर में। तो 2 √x देखिए यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई इसका कराओगे तो सिंपल x नहीं बचेगा, तो कंडीशन ये बन के आ जाएगी। नहीं बात समझ में? अब आगे यहाँ पे देखिए √3 है तो अंश बाहर में किससे गुणा कराते, बोलो? √3 से और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करा है इसका। देखिए यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? 3√3 हो गया कि नहीं, बोलो? बात समझ में आई कि नहीं? Yes, sir. अब ये देखिए 2 और इसका जब मल्टीप्लाई √3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? बताया कि नहीं? √3 इंटू √3 Three सिंपल 3 होता है कि नहीं? Yes, sir. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3। तो देखिए क्या 3 से 3 नहीं कैंसिल हो Yes, रहा? sir. बचा क्या हमारे पास? √3 अपॉन में 2। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो √3/2 उसका वैल्यू है? क्या हो जाएगा? Sin 60. वी नो दैट sin 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है? √3/2। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस Question. नहीं समझ में आया? मत कर लो। ऐसे ऑप्शनल आते हैं तुम्हारे में 8-10 क्वेश्चन, Yes, sir. 8-10 क्वेश्चन ऑप्शनल होंगे तुम्हारे एग्जाम में। टिक करना है तो टिक ऐसे मत करना, तुक्का मार दें, सॉल्व करके तुक्का मारना वहां पे, है ना? साजन, याद है? पता चला वहाँ पे बता रहा sin 60 की तरह cos 60। तो स्कूल तो जा नहीं रहो कोई इस समय ना? खुल गया स्कूल फिर से? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है? सर बहुत हो रहा है सर, देखिए। बहुत हो रहा है ना? सही है। स्कूल में एक लोग के तो एक चपक का वीडियो देखी लॉकडाउन का पालन किया। सही है। हमने इसमें बहुत पालन किया। हाँ? हमका बाहर बिठा देते हैं, बाहर तुमको बाहर ही बैठा लेते हैं? बाहर क्लास में आ जाता है, हाँ। बाहर में बैठे रहो। सही है। स्कूल में तुम बाहर ही पढ़ो बैठ के, कोई दिक्कत सर नहीं। बस ही नहीं लगती है। साइकिल से जाया करो साइकिल बहुत दूर है, ना, तो हैदराबाद 13 हाँ, तो किलोमीटर बहुत दूर है। 14 किलोमीटर। हैदराबाद वो वाला ये वाला नहीं।
अब करें? यस सर। हो गया सभी का? Yes, sir. चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, मतलब इसका पार्ट सेकंड देखिए, इसका सेकंड पार्ट क्या है? The second, the third question आप बताइए, सर लग जाएंगे सर। सेकंड हो जाएगा? थर्ड भी हो जाएगा। बोलो, देखो सेकंड हो जाएगा कि नहीं? यस सर। थर्ड वाला ना हो तो बता दें वो भी हो जाएगा। कि हो जाएगा। हो जाएगा सर। बढ़िया बनाइए सर तीसरा। सर तीसरा नंबर, कौन सा? ये लिखे हैं। यदि 10 ब्रैकेट में a plus b इक्वल टू अंडर रूट 3। अच्छा हाँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, बाकी हो जाएंगे ना? यस जी सर। सर। आप लोग पूछ लीजिए, देखिए एक ही पार्ट हमने अभी बताया है, 3 पार्ट और हैं, और एक कोई पूछ सकता है, पूछो, बोलो जल्दी बता दो, कौन बता दे? थर्ड नंबर बता देते हैं ना। चलिए इसका थर्ड देख लीजिए, 2 का थर्ड, बाकी तो लग जाएंगे है ना। 2 का थर्ड देख लीजिए, क्या है बोलो 2 का थर्ड? बोलो 2 का थर्ड क्या है? साइन 2a टू साइन में बराबर कितना है? 2 साइन, यही दे रखा है ना हमारे पास। कह रहा ट्रू होता है ना। तो जब a बराबर होगा किसके? नंबर 1 पॉइंट क्या दे रखा है बोलो? पहला पार्ट a दे रखा है 0 डिग्री पे, दूसरा b कितना दे रखा है? 30 डिग्री, 45 60 कितना? 45 डिग्री, और 60 और d कितना दे रखा है? 60। इसका कहने का मतलब है, ये जो इक्वेशन दे रखा है ना, ये जो क्वेश्चन दे रखा है, अगर LHS बराबर RHS आएगा तभी वही वैल्यू क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। Yes, sir. वही क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा वैल्यू। अब देखते हैं, पहले 0 डिग्री रख के साइन 0 रखो, तो साइन 0 रखोगे, देखिए साइन 0 2 इंटू 0 रखोगे, a बराबर पहले कितना रखेंगे? 0 डिग्री। बोलो कितना रखेंगे पहले? 0। a बराबर, यहाँ देखो एंगल ए दे रखा है कि नहीं? a बराबर 0 रखो, तो यहाँ पे 0 पुट किया, और 2 साइन यहाँ पर भी क्या किया? 0 डिग्री। और ये बताओ 0 डिग्री इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो साइन 0 डिग्री तो हो जाएगा जी ये। सर। और यहाँ पे साइन 0 का वैल्यू 0, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? साइन 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा? बोलो, हो जाएगा ना। जी तो सर। क्या ये पहला वाला इक्वेशन सही हो जाएगा कि नहीं? जी सर। हो गया कि नहीं? बोलो। हो गया। देखो यहाँ पर भी 0 साइन 0 डिग्री, और इधर देखो 2 साइन 0 डिग्री, इधर देखना, और 0 साइन 0 डिग्री का मान हमने आपको बताया था वैल्यू क्या होता है? 0। तो देखिए 0 बराबर 2 गुणे 0, तो 0 बराबर 0 तो देखिए LHS बराबर क्या RHS के नहीं आ रहा है? बोलो। आ रहा है। तो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नहीं समझ में आया? नोट कर लो जल्दी से, ये भी तुम्हारे आते हैं LHS RHS करने वाले, ठीक है, उसमें चेक करना पड़ता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, नोट करो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। जी सर, क्वेश्चन नंबर 3। 0 समझ में आया? देखो 2 का मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो 0 रहेगा ना। जी सर। 0 डिग्री देखो इधर, सर हो गया। रख करें। यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट कर लीजिए इसको, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। लगा लीजिए 3 स्टार, ठीक है, जितने स्टार हो सके स्टार पे स्टार लगा लीजिए, है ना, क्योंकि ये क्लास ही स्टार वाली है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा? इफ कह रहा क्वेश्चन नंबर 3, इफ tan a plus b is equal to tan a plus b is equal to कितना दे रखा है? √3 दे रखा है ना, ठीक है। दूसरा क्या दे रखा है? एंड एंड tan a minus b है ना, a minus b is equal to कितना दे रखा है? 1/√3, ठीक है। फिर क्या कह रहा? कह रहा 0 डिग्री इज लेस देन, देखिए कंडीशन में दे रखा है 0 डिग्री इज लेस देन a प्लस b, और लेस देन कितना है? 90 डिग्री, यही तो कह रहा है, ठीक है। तो a और b का वैल्यू फाइंड आउट करो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड a एंड b, फाइंड a एंड b। हमें a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। आप ध्यान से देखिएगा, कंडीशन ये जो दे रखा है इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने कहा है
कि कोई भी वैल्यू यहाँ पे आप a और b की ऐसी कोई भी वैल्यू रखें, लेकिन वैल्यू क्या हो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए। 0 और 90 डिग्री के बीच में मतलब 0 डिग्री होना चाहिए, 10 डिग्री होना चाहिए, 20 होना चाहिए, 30 होना चाहिए, 50 होना चाहिए, जितना भी हो, लेकिन 89 तक जाएगा लेकिन 91 नहीं जाएगा। 90 होना चाहिए लेकिन 91 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 0 है, -0 या -1 -2 नहीं होना चाहिए, और डिग्री कभी माइनस में होता है, लेकिन यहाँ पे हम डिग्री माइनस में तो उसने कहा नहीं है ना। जब 0 डिग्री लिया तो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में ही वैल्यू रखेंगे और बी का। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाहिए? अब देखिए यहाँ पे कह रहा, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। एक चीज पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखिए, ये जो हमारे पास दे रखा है tan कितना है, ये a प्लस बी इज इक्वल टू √3 है कि नहीं बोलो? और हम जानते हैं वी नो दैट tan 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, √3 होता है कि नहीं बोलो? ये चीज पता है आपको? तो क्या √3 की जगह पे यहाँ पे tan 60 डिग्री नहीं पुट कर सकते हैं बोलो? तो यहाँ पे हम tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan यहाँ पे कितना रख दें, 60 डिग्री। बात समझ में आई? अब देखिए एंगल का कंपेयर किया जाता है, एंगल क्या है, a प्लस बी है और यहाँ पे क्या है 60 डिग्री है कि नहीं? और ये देखिए कॉमन है दोनों तरफ है ना, इसको छोड़ देंगे, ये चीज बताई थी हमने पिछली क्लास में। तो हमारे पास क्या बचा है, a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? क्या इसको इक्वेशन 1 नहीं बना सकते? समीकरण 1 बना लिया। अब सेकंड पार्ट आ जाते हैं, एंड वाला पार्ट कितना दे रखा है, a माइनस बी कितना दे रखा है, बराबर कितना है ये बोलो, 1/√3 कितना दे रखा है, 1/√3। तो क्या ये बताइए 1/√3 जो क्या tan 30 डिग्री का वैल्यू हमने आपको नहीं बताया है, बताई गई ये चीज कि नहीं? tan 30 डिग्री होता है 1/√3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए tan a माइनस बी इज इक्वल टू, इसका देखिए किसके बराबर है ये, tan 30। तो यहाँ पे tan 30 डिग्री रख दे हम यहाँ पे, और फिर क्या कराएंगे, एंगल की कंपेयर कराएंगे। तो एंगल हमारे पास a माइनस बी और 30 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया कि नहीं बोलो? तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, a माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो गया? क्या इसको इक्वेशन 2 नहीं बना सकते? बात समझ में आई है? क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ पे लिखिए ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर, हल करने पर। बात समझ में आए कि नहीं? जब समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी। साजन नींद तो नहीं आ रही है, a प्लस बी बराबर कितना है, ये मैथ है, बहुत रुलाती है, ठीक है। इधर देखो ये क्या है, a माइनस बी कितना दे रखा है, 30 है ना? जी सर। सुबह उठो फिर हम बताते हैं, कौन सा गाना गाओ, कौन सा बताया था? इतनी शक्ति हमें देना जाता है। हाँ गाओ एक बार सर। इतनी शक्ति। हाँ रेडी बोलो। सब लोग तो बोलते हैं। गाओ। रेडी रहो। नहीं गाओगे, उठोगे कल से, कंफर्म है? चलो ठीक है, इधर देखो, जब सॉल्व करेंगे 1 व 2 को सॉल्व करेंगे, देखो इधर। अब एक चीज बताइए, हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करा दें, तो यहाँ पर भी प्लस यहाँ पर भी प्लस। बात समझ में आई? अब देखो जब प्लस प्लस करेंगे तो ये दोनों कैंसिल, समीकरण सॉल्व करना आता है, प्लस और माइनस कैंसिल, और a कितना हो जाएगा, हो गया कि नहीं बोलो? क्योंकि इन्हें जोड़ने पर लिखा है ना, ऐड कर रहे हैं ना, ऑल सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, जब ऐड कराएंगे 60 और 30 कितना हो जाएगा, बोलो। बात समझ में आई? इतनी बात क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है? बोलो। ठीक है। अब देखिए क्या a इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको काटेंगे तो क्या 45 डिग्री नहीं हो जाएगा? क्लियर है? देखिए a का वैल्यू निकल जी है। सर निकल गया। अब क्या करेंगे, इसको पुट इन इक्वेशन 1 किसमें रख दें बोलो? पुट इन इक्वेशन 1 समीकरण 1 में रखने पर, हिंदी समझ रहे हो ना? समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, वैल्यू आपको बराबर ही देता है। ये मत समझना कि इसमें सर को आता है इसी में रखते हैं इसीलिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे समीकरण 1 यही तो था हमारे पास, क्या है बोलो, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। a का वैल्यू कितना है, यहाँ पे रखें, बोलो। और यहाँ पे b है बराबर, ये प्लस का है तो उधर जाएगा, b इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा? अब ये बताओ 60 में से 45 घटता है कि नहीं? कौन बताएगा? साजन। ठीक है, कितना आएगा बोलो? 15 है, 15। वेरी गुड, चलो कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में बोल दिया इंग्लिश में। अब एक चीज बताएं, क्या कंडीशन फॉलो कर रहा है?
देखो सर हो रहा है। कंडीशन फॉलो हो रहा है कि नहीं? ए का वैल्यू कितना है 45 डिग्री और ये कितना है, और इनको जोड़ दोगे ए प्लस बी को कितना आ जाएगा? तो एक देखो 0 और 90 डिग्री के बीच में वैल्यू कौन सा आएगा? 60। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नोट करो। थोड़ा बहुत पढ़ा करो ना, कोड़ा चलाते हैं बता दिए। ठीक है, रबड़ रबड़ के चलो सही है। नहीं चंबा वाले को चंडीगढ़ से मंगाएंगे। हाँ तो जल्दी नोट करो, जल्दी हो जाए। ये भी ऑब्जेक्टिव 4 वाले हैं ना, ये भी जल्दी करो। क्या बता रहे हो? क्यों पकड़ क्या बीमार का है सर? तुम भी तो खाए हो ऐसे। अब नहीं गए तुम। मैंने गए सपेरा थे। पीते हो। नहीं गए थे। चलो नोट करो जल्दी 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 जल्दी। ऐसा सपेरी। नोट हो गया? और ये रिवीजन नोट्स बनाते रहना, क्योंकि टेस्ट लिया जाएगा। जो टेस्ट में नहीं आएगा दूसरे दिन कोड़ा देंगे यहाँ पे। ठीक है, बता दिए, नोट्स बना लो। रब करें। नोट हो गया? चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिए, हमें बताना है, कारण सहित उत्तर देना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है ना? ट्रू एंड फॉल्स बताना है। चलिए देखते हैं। पहला तो wrong है। पहला wrong है। पहला रॉन्ग है, सही है। दूसरा सही है। दूसरा सही है और बाकी तो गलत। आखिरी वाला भी सही है। अरे यार, खाना भी सही है। अब कैसे बता दें सही है ऐसे गलत है ना? सॉल्व किया जाए। उत्तर हमारा है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट क्या देखा है? पहला पार्ट देखो इधर, कह रहा साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए, और यहाँ पे क्या दे रखा है? साइन बी। यही तो दे रखा है। कह रहा बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन से सत्य हैं और कौन असत्य है। मतलब ट्रू एंड फॉल्स इसमें फाइंड आउट करना है। देखिए ट्रू मतलब क्या होगा, ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसका ध्यान से देखिएगा, सॉल्यूशन मतलब कैसे लगाया जाएगा। ये बताओ, ये LHS है कि नहीं? ये RHS है। जब LHS बराबर RHS आ जाएगा तभी तो ट्रू होगा। हमने आपको बताया था अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर भी 2 आना चाहिए। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग। ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं है? अब देखो यहाँ पे साइन A प्लस बी है, दुनिया का कोई ऐसा वैल्यू आप रख लीजिए, चाहे दुनिया का कोई मान रख लीजिए, इसमें ट्रू नहीं आ सकता, हमेशा इसमें क्या आएगा? फॉल्स आएगा।
क्यों फॉल्स आएगा? देखिए आप कोई वैल्यू बताएं, मान लिया a बराबर हमने 30 डिग्री रख लिया और b बराबर लेट मान लेते हैं, ठीक, लेट मतलब मानना, a बराबर 30 डिग्री, b बराबर 60 डिग्री। आप और कोई वैल्यू भी बताइएगा, हम ये नहीं कह रहे हैं। रखो इधर पहले साइन a की जगह पे कितना रखा, बोलो 30 डिग्री, और b की जगह पे 60 डिग्री। अब इसको देखो, पहले हमने क्या लिया है, LHS लिया है कि नहीं है? Yes, sir. अब यहाँ पे साइन इसको ऐड कराएंगे तो 90 डिग्री हो जाएगी नहीं? Yes, sir. तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? अब यही 1 अगर उधर आ गया तो ट्रू हो जाएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा? देखना इधर, यहाँ पर भी रखो साइन a की जगह पे यहाँ पे RHS अब ले लेते हैं। RHS कौन, यही वाला तो पार्ट है। a की जगह पे कितना हमने माना है, 30 डिग्री, और इसकी जगह पे साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2 और साइन 60 डिग्री का। 3/2। अब ये बताओ क्या 1 प्लस √3/2 आ रहा है, क्या ये 1 आया? तो ये क्या हो जाएगा? अब आप बताओगे तो सर आप तो रट के आओगे, ये भी रख दिया है ना। अब आप ऐसा बताओ कोई वैल्यू, बोलो LHS में हम रखने जा रहे हैं अलग अलग। बोलो a बराबर कितना ले लें, 30 डिग्री ले लें, और b बराबर 45 डिग्री ले लें, बोलो ले लें, b बराबर 45 डिग्री, बोलो क्लियर है? रख के देखो यहाँ पे साइन a, LHS ले लेते हैं, LHS तो ले लिया है, साइन a की जगह पे कितना है 30 डिग्री, और b की जगह पे कितना है। 45। अब ये इसको ऐड कराओ तो कितना आ जाएगा, साइन 75 डिग्री, और साइन 75 डिग्री का वैल्यू निकालोगे कैसे? कैसे? अलग आएगी कि आएगा कि नहीं अलग कोई जी वैल्यू? सर। जो भी वैल्यू हो कुल मिला के अलग ही वैल्यू आएगा। क्यों अलग आएगा? क्योंकि RHS आप उठा के यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या दे रखा है, साइन a प्लस साइन b। अब यहाँ पे साइन a की जगह पे कितना है, साइन 30 अंश, और यहाँ पे कितना है, साइन 45 डिग्री। साइन 30 का वैल्यू क्या, 1/2, इसका 1/√2 होता है। अब देखो इसका कितना आ जाएगा, √2 प्लस 2/2√2, यही चीज तो बनेगी। तो तब भी डिफरेंट ही तो वैल्यू आएगा, आएगा कि नहीं? तो गिवन स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो लिख लो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। बोलो बात समझ में आई, क्लियर है कि नहीं? चाहे आप कोई वैल्यू रख के देख लीजिए, चाहे a का मान 45, यहाँ पे 60 रख के देख लीजिए, चाहे कुछ भी रखें, कुल मिला के ये फॉल्स स्टेटमेंट आएगा। LHS बराबर RHS आपको नहीं देगा। ये रब करें इसको, जी सर। नोट करने की जरूरत तो है नहीं है, हाँ सर। है ना? चलिए देखिए इसका सेकंड पार्ट, ये ट्रू फॉल्स बताना है, इसमें इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है? देखिए इसका सेकंड पार्ट, देखिए इसका सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए। ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाला क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है एग्जाम में, ठीक? देखिए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाला वैल्यू कभी कभार आ जाता है। इसमें क्या कह रहा, इंक्रीजिंग कह रहा, वृद्धि वाला है ना। देखो इसका सेकंड पार्ट, 4 का सेकंड पार्ट, 4 का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा थीटा, सॉरी क्या है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ थीटा के मान में भी वृद्धि होती है ना। चलिए हम चेक करते हैं होती है कि नहीं होती है। कह रहा साइन थीटा कितना देर का, बोलो साइन थीटा। अब देखो इसमें इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, कि डिक्रीज हो रहा है। इंक्रीज का मतलब पहले अगर 1 आया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, ये देखो इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, बढ़ रहा है, बढ़ता हुआ आ रहा है कि नहीं, और घटता हुआ क्या हो जाएगा, 5, 4, 3, 2, 1, ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज, घटता हुआ हो जाएगा। इंक्रीज और डिक्रीज, ये वृद्धि होगी, ये कमी होगी। बात समझ में आया? अब देखो यहाँ पे, अब थीटा के ऐसे कौन कौन से मान ले लिया जाए, पहले 0 डिग्री ले लेते हैं, 0 के बाद थीटा का मान कितना लेते हैं, 30 डिग्री, फिर 30 के बाद कितना लेते हैं, 45 डिग्री, इसके बाद 45 डिग्री, फिर इसके बाद 60 डिग्री, इसके बाद 90 डिग्री, थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ऐसे लेते चले जाएंगे ना। देख अभी देखो 2 ही 3 पे पता चल जाएगा घटेगा कि बढ़ेगा। तो देखो यहाँ पे पहला रखते हैं वैल्यू साइन थीटा, थीटा की जगह पे कितना रखा, बोलो रखा 0 डिग्री, और साइन 0 का मान क्या होता है, पहला 0 निकला। अब साइन थीटा की जगह पे दूसरा वाला वैल्यू कितना रखेंगे, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√2, और हम जानते हैं √2 का मान 1 कितना हो जाएगा 2, और ये 1/2 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या ये 0.5 नहीं होता है, अरे आधा मतलब 0.5 इसको भाग दे लेते हो कि नहीं है। अब देखो यहाँ पे साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2,
और एक चीज आप याद रखिएगा, अंडर रूट 2 का जो मान होता है 1.414 होता है। ये पता है कि नहीं कि सभी को? अभी लिख लेना, अंडर रूट 2 का जो वैल्यू होता है 1.4142 होता चला जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है 1.414। ठीक है, अब देखो 1 अपॉन में कितना रखा हमने, एक, इसका वैल्यू कितना होता है 1.4142, ऐसे होता चला जाता है ना, 1.4142। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.707 आएगा। कितना आ जाएगा? 707। आप डिवाइड करके इसको देख लीजिएगा। जब इसको भाग करोगे कैलकुलेटर से, यहाँ पॉइंट हटाना, 0 कितने 3 बढ़ेंगे। जब इसको भाग करोगे कैलकुलेटर से तो 0.707 ही आपको मिलेगा। दूसरा है ना, अब देखना यहाँ पे साइन 60 डिग्री रखो, थीटा का मान कितना आप रखेंगे यहाँ पे 60, तो साइन 60 कितना होता है √3/2। और एक चीज याद रखिएगा, अंडर रूट जो 3 का मान होता है ये भी आप नोट कर लीजिएगा, इसका वैल्यू होता है 1.7321, ऐसे होता चला जाता है। सिर्फ 4 डिजिट याद रखे जाते हैं, 1.414, 1.732। अब यहाँ पे रखिए इसका वैल्यू 1.732 बटे में कितना है 2। अब क्या इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते? डिवाइड करेंगे तो 0.2 पहले 8 बार गया कि नहीं? यहाँ पे बचा कितना 2 छंग 12, फिर 2 छंग 12, देखो आया। फिर कितना आ जाएगा, फिर साइन 90 डिग्री देखो, साइन 90 डिग्री कितना होता है 1। अब एक चीज आप बताएं, पहले क्या आया 0 से बड़ा क्या है 0.5 बड़ा है कि नहीं? फिर इससे बड़ा क्या है कि नहीं बड़ा? फिर इससे बड़ा और सबसे बड़ा क्या है ये। तो देखो ये बढ़ता चला जा रहा है कि नहीं ये, तो ये क्या हो रहा है वृद्धि हो रही है। गिवन स्टेटमेंट इज क्या हो जाएगा ट्रू। देन गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। बात समझ में आई? तो दिया गया कथन हमारे पास क्या है ट्रू है, ये इसका आंसर है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग समझ में आएगा। अगर यहाँ पे देखो जो दूसरा वाला है वो गलत हो जाएगा, उसको सॉल्व करके देखना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आएगा देखना, वो वृद्धि कह रहा है लेकिन उसमें कमी आएगी। मान लिया यहाँ पे 1 आएगा, फिर यहाँ पे आएगा 0.5, फिर 0.02, ऐसे कुछ भी है, वो मतलब डिक्रीजिंग। तो वो दूसरा, इसका तीसरा वाला फॉल्स हो जाएगा। ठीक है ना? निकाल के जल्दी देखना है, यहीं पे नोट करो। ये नहीं समझ में आया क्या? तो वृद्धि हो रही तो लिखो ट्रू, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। बताओ तो इसके बाद वाला भी बता दें, हो जाएगी ना एक्सरसाइज। लास्ट वाला देख लो, वो वाला क्या कहते हैं अपरिभाषित वाला है ना, परिभाषित नहीं है, नॉट डिफाइंड है ना। जल्दी नोट करो फिर इसको, कि रफ करें इसको, है ना? इतना दिक्कत तो है नहीं इसमें, एग्जाम में वैसे आते नहीं खाली। हाँ परेशान नहीं हो। देखो इधर लास्ट क्वेश्चन देखो इधर इसका, ठीक है? देखो क्या कह रहा, इसका 5th नंबर इसका देखो इंपॉर्टेंट है थोड़ा। कितना है बोलो इसका 5th? क्या दे रखा है बोलो? a = 0 डिग्री दे रखा है, और आपसे क्या कह रहा है cot a परिभाषित नहीं है, cot a नॉट डिफाइंड। क्या कह रहा है? cot a नॉट डिफाइंड, यही कह रहा ना, परिभाषित नहीं है, नॉट डिफाइंड। तो अब देखना नॉट डिफाइंड है कि नहीं, यहाँ पे अभी क्लियर पता चल जाएगा हमें। देखिए cot a की जगह, सॉरी cot a है ना, तो cot a की जगह पे कितना रख सकते हैं? ये तो इजी था ना, जल्दी चलना है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ज्यादा स्पीड तो नहीं है। अब देखो यहाँ पे cot 0, और हम जानते हैं कि cot 0 का वैल्यू कितना होता है, जल्दी बताए कोई? cot 0 का वैल्यू कितना होता है? होता है कि नहीं नॉट डिफाइंड। लेकिन अगर ना पता हो cot 0 डिग्री का, तो क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो cos 0 डिग्री बटे sin 0 डिग्री? जी सर। ये याद आया कि नहीं बोलो किसी को? क्योंकि cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 0/1 cos थीटा अपॉन में sin थीटा होता है कि नहीं बोलो? जी सर। और थीटा की जगह पे क्या रखा है, ये 0 डिग्री रखा है कि नहीं? और हम जानते हैं कि cos 0 का वैल्यू कितना होता है बोलो? 1 होता है। और sin 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है कि नहीं बोलो? याद है मान? चलिए ठीक है, रखते हैं इधर देखो। तो ये हो जाएगा cos 0 कितना हो जाएगा बोलो? cos 0 का वैल्यू 1
देखो इधर इसकी जगह पे क्या रखा, 1 रख दिया हमने। Yes, sir. साइन 0 की जगह पे 0 तो 1 अपॉन कितना हो गया, 0 कंडीशन 1 अपॉन 0 कहीं पे दिखे तो इसका वैल्यू infinite. होता है इनफाइनाइट। क्या होता है, Infinite. इसी को हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड। क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। असंख्य अनंत इसी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अनंत। अनंत बोलते हैं, जिसका कोई अंत ना हो। ठीक है, बात समझ में, यही इसका आंसर है। क्लास समझ में आई, यस सर बोलो यस सर ठीक है, यस सर नोट कर लो इसको। नोट हो गया।